माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक मंडल तथा मेरे प्रतिद्वंदी साथियों तथा यहाँ पर बैठे तमाम लोगों को जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। महोदय, आज मेरे विपक्षी वक्ता ने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को देश की समस्याओं का समाधान बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं उनके विचारों से सम्मानपूर्वक असहमति व्यक्त करता हूँ। महोदय, दरअसल हमारी जनसंख्या बाधा नहीं है, समस्या नहीं है। दरअसल हमारी व्यवस्था और भ्रष्ट नीति सबसे बड़ी बाधा है। अगर जनसंख्या देश के विकास में बाधा होती तो कई ऐसे एशियन कंट्रीज है, कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ जनसंख्या कम है, इसके बावजूद भी वह कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। महोदय, दरअसल मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि जनसंख्या हमारी बाधा नहीं है, बल्कि सरकार की भ्रष्ट नीति और भ्रष्ट व्यवस्था ही सबसे बड़ी बाधा है। 1971-72 के दौरान भारत में जन्म दर लगभग 3.69 के करीब थी, जो वर्तमान में घटकर अभी 1.84% के करीब आ चुकी है, जो कि लगभग आधे होने के कगार पर आधी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लागू करना आने वाले देश के भविष्य के लिए खतरा साबित होगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ महोदय, क्योंकि जिस देश की उदाहरण देकर हम बार बार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आज वही देश पॉपुलेशन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वही देश मजदूरों और इंजीनियर्स को बाहर से काम करने के लिए बुलाते हैं। अक्सर हम चाइना का एग्जांपल देते हैं। चाइना ने 1980 में ही पॉपुलेशन कंट्रोल यानी वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया था, लेकिन आज महोदय वही देश पॉपुलेशन क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वो बच्चे पैदा करने पर सब्सिडीज दे रहे हैं, टैक्स में छूट दे रहे हैं, स्कूल फीस माफ किया जा रहा है। महोदय, अभी हम लोगों ने कुछ महीने पहले देखा कि रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। उन्होंने भारत सरकार के साथ कई एग्रीमेंट्स किए, जिनमें से एक एग्रीमेंट्स ये भी था कि भारत सरकार 10,000 वर्कर्स को रूस भेज के काम करने के लिए, रोजगार के लिए। महोदय, आप देख सकते हैं रूस में रोजगार तो है, पर रोजगार करने के लिए लोगों की जनसंख्या नहीं है, लोगों की संख्या नहीं है। अतः मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप आने वाले समय में भारत को उस देश के रूप में देखना चाहेंगे जो बाहर से लोगों को काम करने के लिए बुलाते हो, जो बच्चे पैदा करने पर सब्सिडी दे रहे हो, टैक्स में छूट दे रहे हो, स्कूल फीस माफ किया जा रहा हो, या फिर उस देश के रूप में देखना चाहते हैं जिन्होंने जनसंख्या को एक हथियार बनाया, उन्हें सही प्लेटफॉर्म प्रदान किया, उन्हें एक समान शिक्षा प्रदान की, उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया और लोगों को देश के विकास में अवसर देने का मौका दिया, अच्छा अवसर प्रदान किया। महोदय, हमारे देश में पूरे विश्व का 20% यूथ है। अगर हम उसे सही शिक्षा प्रदान करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, तो वही युवा हमारे देश को एक वैश्विक स्तर पर नाम रोशन करेंगे। महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की युवा वो शक्ति है जिसका हम सही इस्तेमाल कर देश के विकास में 4